Hello friends, Unzipping GST wishes you a very happy and colorful Holi. Today we are here with a new case which is ARS Steels and Alloys International Private Limited. As you are aware, in section 17(5)(h there is a provision that यदि कोई inputs है यानी जो goods है अगर वो lost है, destroyed हो जाते हैं, written off हो जाते हैं या disposed of by way of free gifts और samples हो जाता है तो ऐसी अवस्था में उन गुड्स की इनपुट टैक्स क्रेडिट जो है वो ब्लॉक्ड है यानी असेसी कैन नॉट टेक इनपुट टैक्स क्रेडिट ऑफ गुड्स विच आर लॉस्ट destroyed रिटर्न ऑफ और डिस्पोज्ड ऑफ बाय वे ऑफ फ्री गिफ्ट्स और सैंपल्स. नाउ इन दिस केस द मैटर इज रिलेटेड टू गुड्स लॉस्ट. नाउ हुआ क्या था दैट असेसी के केस में ही वाज कैरिंग ऑन एनी मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी और उस मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी में कुछ पोर्शन ऑफ इनपुट्स जो है वो लॉस हो जाता था because of the activities of manufacturing. In other words, we can say because of inherent manufacturing activity, certain portion of inputs was lost. So department says that क्योंकि कुछ inputs है वो loss हो गए हैं, उन्हें आपने use नहीं किया है for the purpose of giving outward supply, therefore as per section 17 subsection 5 clause H के हिसाब से उसके related ITC को reverse करना है. Assessee went into the court and court ने अर्स्टवाइल लॉस को भी रेफर करते हुए ये कहा दैट यदि कोई एक्टिविटी है विच इज इनहेरेंट इन द मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी और उस इनहेरेंट मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी की वजह से कोई गुड्स का नॉर्मल लॉस होता है, ऐसी स्थिति में जिन गुड्स के रेस्पेक्ट में नॉर्मल लॉस हुआ है उन गुड्स के रेस्पेक्ट की इनपुट टैक्स क्रेडिट को रिवर्स करना जरूरी नहीं है, यानी वो इनपुट टैक्स क्रेडिट असेसी को अवेलेबल होगी. Now, there is an specific condition that activity या जो वो लॉस है वो inherent manufacturing activity की वजह से होना चाहिए, यानी वो inevitable होनी चाहिए. फॉर एग्जाम्पल इवेपोरेशन हो गया, जब हम केमिकल्स को कंटेनर से ड्रम में ट्रांसफर करते हैं तो एट द टाइम कुछ पोर्शन ऑफ केमिकल जो है वो इवेपोरेट हो जाता है. या जो कोल इंडस्ट्री में है, कोल को यूज लेने से पहले समटाइम्स दे यूज टू वॉश कोल, तो वॉश करते वक्त कोल का ऑटोमेटिक कुछ लॉस हो जाता है और कुछ वेट्स रिड्यूस हो जाते हैं कोल के. ऐसी स्थिति में इन सब लॉसेस को नॉर्मल लॉस कहा जाएगा और क्योंकि ये इनएविटेबल है यानी इन्हें हटाया नहीं जा सकता, दैट्स व्हाई इनहेरेंट मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी की वजह से ये लॉसेस है, इन्हें नॉर्मल लॉस कहा जाएगा और इस नॉर्मल लॉस की वजह से इनपुट टैक्स क्रेडिट को रिवर्स नहीं करना होगा. हाँ, यदि कोई एबनॉर्मल लॉस है तो डेफिनेटली उसकी वजह से इनपुट टैक्स क्रेडिट को रिवर्स करना रहेगा. तो कोर्ट ने क्या कहा दैट यदि कोई इनहेरेंट मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी की वजह से लॉस अकर हो रहा है, जिसे हम आसान शब्दों में नॉर्मल लॉस कह सकते हैं, तो ऐसी अवस्था को सेक्शन 17 सबसेक्शन 5 क्लॉज एच में कवर नहीं किया गया है, यानी उसके रेस्पेक्ट में इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेलेबल रहेगी. तो फ्रेंड्स, यदि आपके केसेस में कोई ऐसा इश्यू नजर आता है जहां पे इनहेरेंट मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी की वजह से इनपुट्स का कुछ लॉस हो रहा है, तो ध्यान रखिएगा इस केस का आप यूज कर सकते हैं और उसमें ऐसा कहा है दैट इनपुट टैक्स क्रेडिट आपको अवेलेबल रहेगी इन रेस्पेक्ट टू इनपुट्स विच आर lost due to normal loss, right, because of inherent manufacturing activity. Thank you.